this is lecture number 3rd of GOC second, and in this lecture we will discuss about the reaction, the electrophilic addition reaction in detail, and we will discuss some more reagent that attacks on the unsaturated hydrocarbon. So we will start with this question, rearrangement of कार्बोकेटाइन. देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन आपके पास यहाँ पे है. जब कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, कार्बोकेटाइन का जब आप यहाँ पे शिफ्टिंग करवाइएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा. अब आपको ये कंडीशन दिख रहा होगा कि 5 कार्बन के रिंग के बाहर पे कार्बोकेटाइन है, तो 5 कार्बन 6 कार्बन में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट करवाएंगे, ये बॉन्ड तोड़ करके इधर ले जाएंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन साइकिल बनेगा. इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो कार्बोकेटाइन पहले यहाँ पे आएगा रीअरेंजमेंट करवाने के बाद. फिर हम क्या करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा करके कार्बोकेटाइन यहाँ पे लेके आएंगे. तो अब फाइनली कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो गया है. तो अगर आपसे एक, तो पहले आप डायरेक्ट एक चीज़ याद रखिएगा कि 5 कार्बन साइकिल के बाद बाहर अगर कार्बोकेटाइन दिखे तो उसको हम 6 कार्बन में ऐसे बनाएंगे. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिए. अगर आपको इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछे, क्या पूछे, आपसे पूछ लेगा कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कितना बार हुआ है. क्या पूछेगा कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कितना बार हुआ. तो देखिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एक बार और एक बार, 2 बार 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. या आपसे ऐसे पूछ ले कि 1,2 शिफ्ट कितना टाइम्स हुआ है, तो 1 2 3 टाइम्स 1,2 शिफ्ट हुआ है. ठीक है. और डायरेक्ट तो आप ऐसे याद करिएगा कि 5 मेंबर्ड साइकिल के बाहर अगर कार्बोकेटाइन है तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट कर देंगे. तो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास विनाइल क्लोराइड है. देखिए इस ग्रुप को बुलाते हैं विनाइल ग्रुप. बाहर में है क्लोरीन, तो इसको बुलाएंगे विनाइल क्लोराइड. आपको इसके साथ रिएक्शन करवाना है HCl CCl4 के साथ में. CCl4 बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपको पता है. अच्छा ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला था कि अगर डबल बॉन्ड के बाद बाहर हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन क्या करता है, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो हेलोजन का आप +M इफेक्ट सोचिएगा. लेकिन अगर आपको हेलोजन का बेसिकली रिएक्टिविटी सोचना है तब आप हेलोजन का -I इफेक्ट लगाइएगा. लेकिन हमें तो प्रोडक्ट बनाना है तो हेलोजन का +M इफेक्ट शो करेगा. तो देखिए +M इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है उधर टूटेगा, जिधर जो बेसिकली डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में जो बॉन्ड टूटता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ अटैच्ड है. +M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर. तो पाई बॉन्ड इधर तोड़ दिए, तो पाई बॉन्ड इधर तोड़ दिए, तो इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव. ठीक है. अब देखिए HCl में H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव. H+ कहाँ जाएगा, इधर, और Cl- कहाँ जाएगा, इधर. तो अब आप देखिए आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH. पहले तो देखिए जब हम इसको यहाँ पे तोड़ेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा. अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो क्लोरीन के साथ रेजोनेंस में, या बोल लीजिए बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. क्लोरीन अटैच करेगा तो देखिए एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो ये रिएक्शन ऐसे. तो क्लोरीन हेलोजन का जो वो पॉइंट था कि प्रोडक्ट बनाते समय हम हेलोजन का +M इफेक्ट लगाएंगे, लेकिन अगर हमें रिएक्टिविटी सोचना है तो हम हेलोजन का -I इफेक्ट शो करेंगे. तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं. तो क्या याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज गवर्न्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट. रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज गवर्न्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बट ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन इज गवर्न्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट. प्रोडक्ट बनाना है तो आप हेलोजन का +M इफेक्ट सोचिएगा, रिएक्टिविटी देखना है तो आप हेलोजन का -I इफेक्ट सोचिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एल्काइन है और एल्काइन पे हम HCl एक्सेस का रिएक्शन करवा रहे हैं. HCl एक्सेस का क्या मतलब है कि हम 1 मोल से ज़्यादा HCl लिए हैं. अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्रिपल बॉन्ड में देखिए, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में आपको बेसिकली CH3 ग्रुप अटैच्ड है. CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के टुवर्ड्स में
पाई बॉन्ड टूटेगा, तो देखिए पाई बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। अच्छा, पहले क्या होगा, HCl में H प्लस अटैक करेगा, H प्लस कहाँ, यहाँ अटैक करेगा, तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा CH2, ठीक है, और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव। अब क्या करेगा, क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, तो क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ देखिए क्लोरीन बन गया, ठीक है, ये बन गया। फिर जबकि सिंस हमने HCl एक्सेस में लिया है तो HCl अब वापस से अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि एक और पाई बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ जो Cl अटैक किया था पहला HCl रिएक्ट करने के बाद, अब इस Cl का प्लस एम इफेक्ट शो करवाएंगे, हेलोजन का प्लस एम इफेक्ट शो करवाएंगे जब हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो प्लस एम इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तरफ टूटेगा, तो देखिए पाई बॉन्ड इधर टूटा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर HCl से H प्लस आया, यहाँ पे अटैक किया तो CH3 बनेगा। फिर Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटा, तो पाई बॉन्ड टूटेगा। पहले तो देखिए यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बना था तो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में या बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन का अटैक करवा देंगे, तो आपके पास देखिए एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, तो उसको बुलाते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये AIPMT 2007 में आया था। आपके पास देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उधर हम पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। HCl है, HCl में H प्लस Cl माइनस है, तो पाई बॉन्ड तोड़े, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो आपके पास A जो बनेगा उसमें CH2 है, फिर Cl यहाँ अटैक करेगा तो CCl डबल बॉन्ड CH2, CCl डबल बॉन्ड CH2, तो A आपके पास ये बना। फिर हम HI को लेके आए हैं, तो HI पे अब देखिए क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, तो इस डायरेक्शन में बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। H प्लस यहाँ अटैक करेगा, CH3 बना, C पे I अटैक करेगा, तो ये कंपाउंड B बन गया। तो ये AIPMT 2007 में आया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और हम HCl का एक ही इक्विवेलेंट ले रहे हैं, एक्सेस में नहीं ले रहे हैं, तो HCl एक ही बार अटैक करेगा। अब सिंस सिमेट्रिकल है तो आप पाई बॉन्ड किधर भी तोड़ दीजिए। मान लेते हैं पाई बॉन्ड को आप इधर तोड़ते हैं तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आया तो H प्लस इससे अटैक करके CH2 बनाएगा और यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच कर देगा, प्रोडक्ट एक ही बार बनेगा, यानी कि एक पाई बॉन्ड अभी भी है क्योंकि HCl हमने एक ही इक्विवेलेंट यूज में लिया था। नेक्स्ट हम बेसिकली रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्कीन और एल्काइन का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। तो देखिए आपके पास ये है एल्कीन और हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं। तो देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा और साथ में बचेगा HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव को लिखने का एक और तरीका है, आप एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डालिए तो बाकी बचा SO3H। अब ध्यान से सुनिए, ये जो H2SO4 था ये क्या किया, H प्लस निकाला और साथ में HSO4 नेगेटिव और O नेगेटिव SO3H बनाया। अब देखिए ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कैसे कैसे ध्यान से देखिए, जब ये पाई बॉन्ड इधर टूटा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बना, CH2 के साथ H अटैक हुआ, तो अब ये बना कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे O नेगेटिव SO3 यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास बनेगा RCHO SO3H और CH3, तो ये बना सॉल्ट। तो जब भी हम एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो आपके पास एक सॉल्ट बनता है और इस सॉल्ट को बुलाते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बुलाते हैं, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब सुनिए, सिंस इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है स्लो स्टेप में, तो कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा जब आप एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब हमने एल्कीन का रिएक्शन करवाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में तो सॉल्ट बनता है। अब ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एल्कीन और एल्काइन के साथ रिएक्ट करता है, एल्केन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर हमें एल्केन और एल्कीन में बेसिकली डिफरेंशिएट करना है तो हम
इस रिएक्शन को यूज करते हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो इन पॉइंट को लिख लेते हैं। सो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट में बी पॉसिबल। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट एल्कीन फ्रॉम एल्केन, as alkenes react with concentrated H2SO4 at room temperature, whereas alkanes do not react because it does not have pi bond। क्योंकि पाई बॉन्ड ही तोड़ करके हम पहले H+ का अटैक करवाएंगे, फिर SO3H O नेगेटिव SO3H का अटैक करवाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन में एल्केन और एल्कीन दोनों था, तो अब हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और एल्कीन के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट बनाएगा, और एल्केन का साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो एल्केन सेपरेट हो जाएगा। तो कर लिया ना हमने सेपरेट एल्कीन और एल्केन का। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं एल्केन और एल्कीन को सेपरेट करने के लिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन विद डाइल्यूट H2SO4। पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अब है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं H+H2O, या आपको ऐसे भी रिएजेंट लिख के देख सकता है H3O पॉजिटिव। तो ध्यान से सुनिए, जब एल्कीन और एल्काइन का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते थे तो सॉल्ट बनता था, पर यहाँ पे रिएक्शन कुछ अलग होगा। इसको समझने के लिए पहले हम वाटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि वाटर जो होता है वो बहुत आसानी से H+ और OH- में कन्वर्ट नहीं होता है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में वाटर आयोनाइज होता है। तो जब हम एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, तो डाइल्यूट का मतलब है कि वहाँ वाटर एक्सेस में है और साथ में एसिड है, तो वाटर डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एल्कीन का, देखिए एल्कीन जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो अगर हम एल्कीन का डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पे है, तो न्यूक्लियोफाइल का कभी रिएक्शन नहीं होता है। तो एल्कीन डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में, तो एल्काइन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो एल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो जब हम एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, किसके साथ में, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, तो एल्कीन और एल्काइन डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। पहले क्या होगा, जो आपने एसिड लिया है उस एसिड से H+ इस पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड पे, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जब कार्बोकेटाइन बना और वाटर न्यूक्लियोफाइल है, तब वाटर अटैक करके जो प्रोडक्ट बनाना होगा वो बनेगा। तो अब हम मैकेनिज्म देखेंगे। जब भी आपको एल्कीन और एल्काइन का डाइल्यूट H2SO4 या ऐसे लिख के दे दे H+H2O, या ऐसे लिख के दे दे H3O पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसे सोचना है ये देखिए। पहले आप क्या करवाइएगा, एल्कीन पे पाई बॉन्ड ब्रेक करिए। सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो उसके डायरेक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। पहला हम क्या करवाएंगे, एसिड से आने वाला H+ का अटैक करवाएंगे। तो यहाँ देखिए नेगेटिव था तो H+ यहाँ अटैक किया, CH3 बना और यहाँ बना कार्बोकेटाइन। अब जब कार्बोकेटाइन बन गया है तो कार्बोकेटाइन पे अब वाटर, जबकि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा कार्बोकेटाइन पे, और वाटर यहाँ पे अटैक करके यहाँ अटैच कर जाएगा। देखिए अटैच कर गया। अब क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, घोर अपराध। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो बनने वाला कंपाउंड देखिए RCH, OH और CH3, तो एल्कोहल बन गया, तो H+ निकल गया। अब सिंस डाइल्यूट H2SO4 लिए हैं तो वाटर मैक्सिमम अमाउंट में है, तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कोहल होगा। लेकिन सिंस थोड़ा सा अमाउंट
H2SO4 के साथ भी है, तो अभी अभी हम लास्ट रिएक्शन पढ़ के आए थे एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो उसका भी प्रोडक्ट एज ए माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से सुनिए, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल HSO4 निगेटिव होगा, ये जाकर के कार्बोकैटायन पे अटैच होगा। लेकिन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो यहाँ दो न्यूक्लियोफाइल होगा, एक तो HSO4 नेगेटिव, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक वाटर। सिंस वाटर एक्सेस में है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एक्सेस वाले न्यूक्लियोफाइल से बनेगा, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट डाइल्यूट H2SO4 के केस में अल्कोहल बनता है। सिंस इस रिएक्शन में भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ में भी कार्बोकैटायन बन रहा था, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो देखिए एल्कीन है, एक बार रिएक्शन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो SO3H अटैक किया। जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो अब न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा और OH जो है वो जाकर के जुड़ेगा। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, आपके पास है एल्कीन और देखिए ये है डाइल्यूट H2SO4 वाला कंडीशन। मैंने आपको बोला था या तो डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे, या H+H2O लिख के दे दे, या H3O पॉजिटिव लिख के दे दे। तो ध्यान से देखिए, पहले H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, पहले पाई बॉन्ड इधर तोड़िए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो देखिए पहले नेगेटिव पे H+ अटैक करके बना लिया CH3। अब यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, कार्बोकैटायन बना हम रीअरेंजमेंट सोचेंगे। अब हम यहाँ पे करवाएंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, कार्बोकैटायन यहाँ आएगा और यहाँ पे OH आकर के अटैच करेगा, तो OH यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, तो देखिए OH यहाँ पे आकर के अटैक किया, तो क्या हुआ, पहले इस पाई बॉन्ड को आप तोड़े थे, इधर कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, कार्बोकैटायन यहाँ आया, इस कार्बन पे मिथाइल यहाँ आया, तो यहाँ OH वाटर अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्कीन है H+H2O, तो ध्यान से देखिए, इसको तोड़े इधर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको इधर तोड़े, तो इधर आया नेगेटिव, H+ इससे अटैक किया, तो यहाँ तो H जुड़ेगा और यहाँ OH जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। फिर देखिए C डबल बॉन्ड और D+H2O है, तो पहले आप इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़िएगा, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, तो D+ यहाँ अटैक होगा और वाटर यहाँ अटैक होगा क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ तो OH और यहाँ D, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। फिर देखिए जब इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़िएगा तो यहाँ नेगेटिव, तो H+ पहले यहाँ अटैक करेगा, तो H+ यहाँ अटैक कर गया, और D2O जब यहाँ अटैक करेगा तो OD यहाँ बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन। अभी अभी हम हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ के आए एल्कीन पे, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अच्छा, कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? हाँ, जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? जिसमें अल्फा H ज्यादा होगा जिस एल्कीन में। तो अब आप देखिए इथीन, ये है प्रोपीन, ये है 1 ब्यूटीन और ये है 2 मिथाइल प्रोपीन, तो सब में इन सब में से सबसे ज़्यादा अल्फा H है इसके पास, तो इस एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा EAR करेगा, और ज़्यादा EAR करने का मतलब इस एल्कीन का सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप बेसिकली एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करिएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने के लिए आप एल्कीन पे अल्फा H चेक करिएगा, जिसका अल्फा H ज़्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, उसका उतना हाइड्रेशन होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि आप क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बना रहे हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि ये कंपाउंड आपके पास है और इस कंपाउंड से हमें ये कंपाउंड बनाना है, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? तो ध्यान से देखिए, OH अटैक किया है किस पे? पहले 5 मेंबर रिंग था, 6 मेंबर रिंग, तो OH अटैक किया है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा एल्कीन पे। पहले तो देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बना करके आप रीअरेंजमेंट करवा करके 6 मेंबर रिंग बनवाइएगा। फिर इस 6 मेंबर रिंग पे कार्बोकैटायन पे अगर हम ये सारा रीएजेंट यूज कर लेंगे तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो रीएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं? H+H2O या H3O पॉजिटिव या डाइल्यूट H2SO4
या हम ये भी यूज कर सकते हैं HX या H2O। HX के जगह पे हम HBr और H2O ले सकते हैं। तो ध्यान से रखिएगा कि कन्वर्जन में अगर आपको ऐसा कन्वर्जन करने को मिले तो आप रिएजेंट ये सब यूज करिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी तक आप जो भी इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहे थे मेनली वो H+ था। H+ में देखिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे H+ या D+ था। तो हम क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे थे। लेकिन अगर क्या हो कि इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है इसके पास लोन पेयर हो, तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो, इफ इलेक्ट्रोफाइल है लोन पेयर, तो हम अब जो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे वो है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, जिसको हम NCC बुलाते हैं। अब कैसे होगा ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं आपके पास एल्कीन है, एल्कीन में हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं X2CCl4 के साथ में। CCl4 अगेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, X2XX है, तो आप यहाँ से तोड़िएगा। अभी हम चेक करते हैं। अब देखिए क्या होगा, एल्कीन है, एल्कीन पे पाई बॉन्ड इधर तोड़े, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब ये Br2 है, तो Br2 में एक Br नेगेटिव बना, एक Br पॉजिटिव बना। क्या बना? Br पॉजिटिव। अब देखिए इस Br पॉजिटिव के पास में लोन पेयर है, एक तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा इसके पास लोन पेयर है। तो क्या होगा, जब ये इधर टूटा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया तो Br नेगेटिव आकर के यहाँ अटैच कर गया। अब Br नेगेटिव के पास Br जब अटैच किया तो इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ जो कार्बोकैटायन बना था उसको डोनेट करके यहाँ देखिए आपके पास एक 3 मेंबर रिंग बन रहा है। 3 मेंबर रिंग बन रहा है। ये रिंग इसलिए बना क्योंकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए ये रिंग बना। अब सिंस यहाँ पे ब्रोमीन आयन है तो इसको बुलाते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या बुलाते हैं? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, या इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बुलाते हैं। और यहाँ पे कोई और हेलोजन होगा तो इसको बुलाएंगे साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ जो ब्रोमीन पॉजिटिव बना है, ब्रोमोनियम आयन बना है, ये कार्बोकैटायन जो है रीअरेंजमेंट शो नहीं कर सकता क्योंकि कार्बोकैटायन फिक्स हो गया। तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल जो Br नेगेटिव है वो अटैक करेगा। अटैक करने का अब देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ऐसे अटैक करेगा, एक ऐसे अटैक करेगा। तो ऐसे तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो कार्बोकैटायन अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा। तो अब आप देखिए यहाँ जो Br अटैच किया है वो एंटी एडिशन है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में एंटी अटैक होता है, एंटी अटैचमेंट होता है। तो आपको समझ में आया रिएक्शन मैकेनिज्म। सो साइक्लिक कैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। क्यों बन रहा था? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। इट इज नोन एज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ऐसे कार्बोकैटायन को हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहते हैं, और ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा। नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ ऐसे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐसे अटैक करेगा। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडिशन। अगर हम X2 की बात करते हैं, आप X2CCl4 ले रहे थे रिएजेंट, तो X2 में F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 और I2 हो सकता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हेलोजन रिएक्टिव होता है, और हेलोजन तो एक्सप्लोसिव हो जाता है, तो यहाँ एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। I2 की बात करें तो I2 के साथ जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि जब I2 यहाँ पे जुड़ेगा तो आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। ड्यू टू बिग साइज ऑफ आयोडीन मोर रिपल्सन, तो ये लेस स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए, जब आप एल्कीन पे Cl2 अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि जो क्लोरीन कार्बोकैटायन है उस पर लोन पेयर होगा, और वो जब भी लोन पेयर होगा इलेक्ट्रोफाइल पे तो वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करेगा।
साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा और एंटी एडिशन होगा। तो देखिए एंटी एडिशन हो गया। अब देखिए जो आपका रिएक्टेंट है इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उसमें एक कायरल सेंटर है। तो हमेशा जब रिएक्टेंट में कायरल सेंटर नहीं होता, प्रोडक्ट में कायरल सेंटर होता है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है और पेयर ऑफ एनहांसर बनता है डी और एल या पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। So if reactant does not have chiral carbon and product has only one chiral carbon, then product is racemic mixture or pair of enantiomer। अब देखिए प्रोडक्ट बनाने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। बेसिकली जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे और वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का फंडा आएगा तब हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। तो आप एल्कीन पे करवा रहे हैं हेलोजन का X2 का रिएक्शन, तो अगर एल्कीन सिस हुआ तो हम सिस को पॉजिटिव बुला रहे हैं, ट्रिक है। और उस पर अगर सिन एडिशन हुआ हेलोजन का तो सिन को हम पॉजिटिव बुला रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एल्कीन सिस है उसको पॉजिटिव बुला रहे हैं, उस पर सिन यानी कि सेम साइड अटैक हुआ हेलोजन का, उसको भी पॉजिटिव बुला रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा। इस पॉजिटिव का मतलब है कि फिशर प्रोजेक्शन पे जो ग्रुप होगा वो सेम साइड में होगा। पॉजिटिव का मतलब ये है। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। अगर मान लेते हैं एल्कीन सिस है तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, अगर उस पे एंटी एडिशन होता है तो एंटी को हम निगेटिव से हम डिनोट कर रहे हैं, ट्रिक। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्रोडक्ट में नेगेटिव बनेगा, यानी कि जो फिशर प्रोजेक्शन होगा उसमें ग्रुप जो होगा ऑपोजिट साइड में अटैक होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास ट्रांस है तो ट्रांस को हम देखिए नेगेटिव बुलाते हैं, ट्रांस को नेगेटिव से डिनोट करेंगे, सिस को पॉजिटिव से, ट्रांस को नेगेटिव से, और सिन को पॉजिटिव से डिनोट करते थे। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में ऑपोजिट साइड पे ग्रुप अटैक होगा। ठीक है, सिमिलरली ट्रांस को नेगेटिव, अगर हम एंटी अटैक करवाते हैं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी फिशर प्रोजेक्शन पे सेम साइड में ग्रुप अटैच होगा। तो एल्कीन सिस है यानी पॉजिटिव, एडिशन सिन है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो सेम साइड फिशर प्रोजेक्शन पे सेम साइड पे अटैक होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो आपके पास एल्कीन है उसमें CH3 या HS सेम साइड है तो उसको बुलाते हैं सिस, और सिस को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे Br2CCl4 है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है उसके पास लोन पेयर होगा तो वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू अटैक होगा वहाँ। तो सिंस यहाँ कार्बोकेटाइन पे लोन पेयर है तो ये एंटी अटैक करेगा, और एंटी को हम नेगेटिव से बुलाते हैं। तो देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी कि प्रोडक्ट में नेगेटिव आया, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन पे वो दोनों अपोजिट साइड में अटैक होगा। तो देखिए यहाँ पे Br नेगेटिव अपोजिट साइड में अटैक हुआ, तो यहाँ से अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो देखिए आपके पास इनैंशियोमर प्रोडक्ट बना, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास एल्कीन पे CH3 अपोजिट साइड में, तो उसको ट्रांस बुलाएंगे, और मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांस को नेगेटिव कोड देंगे। तो नेगेटिव और Br2 अटैक कर रहा है तो Br2 एंटी अटैक करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव मतलब फिशर प्रोजेक्शन पे Br2 सेम साइड में अटैक करेगा, अटैच होगा। तो देखिए सेम साइड है तो ये दोनों कंपाउंड अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल है। तो ये ट्रिक आपको आना चाहिए। सिस को हम पॉजिटिव असाइन करेंगे और सेम साइड है तो उसको पॉजिटिव असाइन करेंगे, ट्रांस को नेगेटिव और एंटी को नेगेटिव असाइन करेंगे, और उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट चेक करेंगे। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर सिस है और अटैक एंटी हो रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। सिस है अटैक एंटी हो रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर। सिस है सिन एडिशन हो रहा है, सिस है सिन एडिशन हो रहा है तो कंपाउंड मीजो बनेगा। ट्रांस है एंटी अटैक हो रहा है तो मीजो बनेगा, देख लीजिए मीजो बन रहा है। सिस है एंटी है तो इनैंशियोमर यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। सिस पे सिन अटैक मीजो बनेगा, ट्रांस पे एंटी अटैक, ट्रांस पे एंटी अटैक मीजो बनेगा, ट्रांस पे सिन अटैक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दो ट्रिक आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ C2H5 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो एल्कीन सिस है। Br2 है तो एंटी अटैक होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास लोन पेयर है, नॉन साइक्लिक कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो करेगा।
तो सिस को हम पॉजिटिव असाइन करते हैं, एंटी को नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आया, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन पे CH3 और C2H5 ऑपोजिट में अटैच होंगे। तो देखिए सॉरी Br2 ऑपोजिट अटैक होगा, तो यहाँ देखिए Br2 ऑपोजिट अटैक हो गया। इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो देखिए सिस पे एंटी अटैक, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, तो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसको 3O बुलाते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, इसमें देखिए हाइड्रोजन अपोजिट साइड में तो इसको ट्रांस और ट्रांस को नेगेटिव असाइन करते हैं। Br2 का एंटी अटैक होगा तो एंटी को भी नेगेटिव असाइन करते हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी फिशर प्रोजेक्शन पे Br और Br सेम साइड पे अटैच होंगे। तो देखिए सेम साइड पे अटैच हो रहा है। मिरर इमेज बनाइए, तो अब देखिए आपने पढ़ा था कि ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो होगा, पर मीजो में तो सिमिट्री प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सिमिट्री नहीं है क्योंकि यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो ये बनने वाला रेसिमिक मिक्सचर होगा। और सिंस सेम साइड सेम ग्रुप है तो उसको बुलाते हैं इरिथ्रो। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपके पास एल्कीन है, Br2 अटैक करवाना है, तो Br2 एंटी अटैक करेगा। एंटी अटैक करने का मतलब एक बार वेज पे Br होगा तो एक बार डैश पे Br होगा, एक बार डैश पे होगा तो एक बार वेज पे Br होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, रेसिमिक मिक्सचर यानी कि इनैंशियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एल्काइन है, और एल्काइन पे हम Cl2CCl4, देखिए यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो उसके पास लोन पेयर होगा तो एंटी अटैक होगा, ये तो समझ में आता है। अच्छा, एक्सेस में है तो हम दोनों पाई बॉन्ड तोड़ करके क्लोरीन का एंटी अटैक करवाएंगे। तो पहला जो क्लोरीन अटैक किया वो देखिए एंटी अटैक किया है, फिर दूसरा क्लोरीन अटैक करेगा पाई बॉन्ड तोड़ करके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस कंपाउंड को हम बुलाते हैं वेस्ट्रॉन, इस कंपाउंड को बुलाते हैं वेस्ट्रॉन, और इसको एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं। ठीक है। अब लास्ट में मैंने पढ़ा था कि एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे थे X2 प्लस CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, पर अब हम क्या करते हैं, X2 का एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं X2HO H2O, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOX को हम बुलाते हैं हाइपोहेलस एसिड। तो ध्यान से सुनिए, जब हम HOX लेंगे या X2H2O लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब हम Br2CCl4 लेते थे तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव बनता था और न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव बनता था। CCl4 नॉन पोलर था, सॉल्वेंट था, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। लेकिन जैसे हमने Br2H2O लिया, X2H2O यानी Br2H2O ले रहे हैं, तो अब कार्बो इलेक्ट्रोफाइल तो Br पॉजिटिव होगा, लेकिन अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वाटर होगा, और एक्सेस में है तो ये सॉल्वेंट और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम में होगा। तो ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास HOX या X2HO दिया हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल तो X नेगेटिव यानी हेलोजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं X पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल वाटर होगा तो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। तो देखिए क्या होगा, मान लेते हैं ये आपके पास एल्कीन था, पहले Br2 अटैक करेगा, तो Br2 अटैक करके सिंस Br पॉजिटिव पे बेसिकली लोन पेयर होगा तो यहाँ पे बनेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, H2O अटैक करेगा, H2O अटैक करके यहाँ OH लगाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर Br2CCl4 लेते थे तो यहाँ Br, पर यहाँ पे Br और OH एंटी एडिशन है तो नो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। सिमिलरली पिछले रिएक्शन वाला, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रिएक्शन इंटरमीडिएट साइक्लिक हेलोनियम आयन एंटी एडिशन होगा। देखिए अगर आपके पास एल्कीन है तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है। एल्कीन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaCl, एक्वस NaCl का मतलब इसमें वाटर भी है और NaCl में Na+ और Cl- है। तो Na+ देखिए ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब एक्वस NaCl में एक तो बचा वाटर और एक बचा Cl नेगेटिव, तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कभी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्वस NaCl के साथ में Br2 दे दे तो इसको बुलाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बुलाते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, अब जैसे ही एल्कीन के पास हम Br2
और एक्वस NaCl लाएंगे तो पहले देखिए Br2 एल्कीन पे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन जब बन गया तो आपसे पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट का मतलब मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए एक्वस NaCl में एक तो आएगा H2O एक्वस, और एक तो यहाँ पे Br नेगेटिव वो भी आएगा, और एक यहाँ से आएगा Cl नेगेटिव। तो 3 न्यूक्लियोफाइल बन गए और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन चुका है। एंटी एडिशन होगा, पहले आप Br नेगेटिव डालिए तो आपके पास यहाँ पे Br यहाँ पे Br, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर वाटर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये मेजर होगा क्योंकि H2O सॉल्वेंट है, एक्सेस में है, तो ये मेजर होगा। मेजर माइनर दोनों पूछा था तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपके पास देखिए CH3 ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस एल्किन है, ट्रांस को हम नेगेटिव साइन से असाइन करते हैं। और Br2 H2O है, Br2 है कार्बोकेटाइन पे लोन पेयर है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, एंटी अटैक होगा तो एंटी को नेगेटिव बुलाते हैं। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी पॉजिटिव। तो जो फिशर प्रोजेक्शन पे Br2 और OH अटैक होगा वो सेम साइड में होगा। तो देखिए सेम साइड में अटैच हुआ है। इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो देखिए TAR हम लिखते थे, ट्रांस पे एंटी अटैक रेसिमिक मिक्सचर यानी कि एनांशियोमर बनेगा। और सेम साइड है HHH, सेम ग्रुप सेम साइड में, तो इसको बुलाते हैं एरिथ्रियो। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। क्या है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH है तो 2 OH क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक OH जो है वो एसिड की तरफ बिहेव करता है और एक OH बेस की तरफ बिहेव करता है। तो क्या होता है, इस OH में ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के पास जाता है तो यहाँ बनता है OH2 पॉजिटिव और ये बनता है O नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन के पास जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है और ये वाटर बाहर चला जाता है तो बनता है C डबल बॉन्ड O। ये नहीं याद रखना है, याद क्या रखना है कि 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट विथ अ सिंगल कार्बन एटम देन वाटर इज रिलीज्ड, ये याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दिया है आपके पास एल्काइन, और एल्काइन का रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 H2 और एक्सेस में ले रहे हैं। तो एक्सेस में ले रहे हैं तो सब पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। अच्छा Br2 H2O ले रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो Br पॉजिटिव होगा पर न्यूक्लियोफाइल वाटर होगा। तो देखिए इस बॉन्ड को तोड़िए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ नेगेटिव तो Br यहाँ अटैक करेगा और H2O यहाँ अटैक करके H+ बाहर निकलेगा और OH अटैच होगा। तो देखिए आपके पास ये बन गया, यहाँ Br यहाँ OH। फिर ये पाई बॉन्ड तोड़िए क्योंकि OH का यहाँ +M इफेक्ट लगेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ नेगेटिव तो Br पॉजिटिव यहाँ अटैक कर गया और OH यहाँ। तो अब देखिए एक ही कार्बन पे 2 OH तो वाटर रिलीज होगा तो बनेगा ये कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड O CH Br। इसको बुलाते हैं डाइब्रोमो एसीटोन, ठीक है, इसको बुलाते हैं डाइब्रोमो एसीटोन। सिमिलरली अगर हम एल्काइन का रिएक्शन करवाते हैं HOCl एक्सेस के साथ में, तो एक्सेस है तो सब पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। अच्छा मैंने आपको बताया था HOCl में आपको हमेशा लिखना है कि कार्बोकेटाइन Cl+ होगा और न्यूक्लियोफाइल OH- होगा, ठीक है। पहला पाई बॉन्ड तोड़े तो ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे पॉजिटिव, यहाँ की क्लोरीन आया और यहाँ OH आएगा। फिर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन और वाटर, यहाँ पे OH आएगा तो वाटर रिलीज होगा तो बनने वाला आपका जो कंपाउंड होगा उसको बुलाते हैं डाइक्लोरो एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब आपने ये बनाया था तो ये जब बना था तो ये इनॉल फॉर्म है। देखिए एक कार्बन पे एल्कीन और OH इनॉल फॉर्म है। तो आपने जब इनॉल फॉर्म बनाया है तो इनॉल फॉर्म का टॉटोमेरिज्म करवा करके कीटोन फॉर्म बना सकते हैं। पर ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास इनॉल फॉर्म है और इनॉल फॉर्म में इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली देखिए जब ये आपके पास इनॉल फॉर्म था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो इसीलिए इनॉल फॉर्म्स के साथ ही हमने रिएक्शन को प्रोसीड किया है। कीटो फॉर्म यहाँ नहीं बनेगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा।
कि अगर इनॉल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इनॉल फॉर्म का कंटेंट ज़्यादा होता है कीटो फॉर्म से, तो इसलिए हमने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया है इनॉल फॉर्म से। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट या ब्रोमीन टेस्ट भी बुलाते हैं। अगेन ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या होता है ध्यान से सुनिए। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन और ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम क्या लेते हैं, Br2CCl4 आपको लिख के देगा या ब्रोमीन वाटर लिख के देगा, इन दोनों में से कोई एक लिख के देगा, तो रीएजेंट आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्या होता है Br2CCl4 या ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। अब जब आप इस ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालिएगा तो क्या करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है ये क्या करता है, ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज कर देता है। तो पहले ब्रोमीन वाटर का कलर था रेडिश ब्राउन कलर, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कलरलेस। तो कैसे हम चेक करते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब में दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन अननोन है। मान लेते हैं कि एक में एल्केन और एक में एल्कीन है, पर आपने सॉल्यूशन पे टैग लगाना भूल गया कि कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है। अब हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है, तो हम लाएंगे ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर दोनों में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। अब जैसे ही ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश ब्राउन से डीकलराइज हो गया तो हम बोलेंगे कि वो एल्कीन होगा। तो देखिए, जब हमने ब्रोमीन वाटर को एल्कीन में डाला तो ब्रोमीन वाटर का कलर रिटेन हो गया, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर। लेकिन जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर एल्कीन में डाला तो एल्कीन में डालने से क्या हो गया, एल्कीन में डालने से ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एल्कीन है और ये एल्केन है। सो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। डीकलराइज ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या है कि हम ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कीन के साथ में, तभी तो डीकलराइज होगा, नहीं तो एल्केन के साथ में तो ब्रोमीन वाटर का कलर रिटेन होता है। यानी कि गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी लिख के दे सकता है। तो देखिए, ये एल्कीन है, ये देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्योंकि जैसे ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा पाई बॉन्ड टूटेगा, एरोमेटिक से वो नॉन एरोमेटिक बन रहा है तो अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते हैं। हाँ, साइक्लोप्रोपेन में आपको पता है सिग्मा बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा और ये भी ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज करेगा। अगर आपको स्टाइरिन और एंथ्रासिन दे दे तो स्टाइरिन में देखिए ये पाई बॉन्ड Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करेगा और उसका कलर डीकलराइज करेगा, और एंथ्रासिन भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं क्लोरीन एल्कीन का रिएक्शन टिल्डन रिएजेंट से। टिल्डन रिएजेंट को बुलाते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl को बुलाते हैं टिल्डन रिएजेंट। अच्छा, टिल्डन रिएजेंट में NOCl में आप देखिए NO जो होता है NO पॉजिटिव ये होता है कार्बोकेटन और Cl नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल। तो आप क्या करिए, इस बॉन्ड को इधर तोड़िए, इधर नेगेटिव, तो NO को यहाँ अटैच करवा दीजिए और Cl को यहाँ अटैच करवा दीजिए। और सिंस NO कार्बोकेटाइन पे लोन पेयर है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू होगा और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एंटी अटैक करेगा, तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। डन। सिमिलर रिएक्शन है, एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं ICl, यानी कि इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड बुलाते हैं। तो इसमें भी देखिए Cl पे नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और आयोडीन पे पॉजिटिव। अब आयोडीन पे पॉजिटिव जो कार्बोकेटाइन उस पर लोन पेयर है, तो अगेन नॉन साइक्लिक कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होगा। बेसिकली यहाँ पे नॉन साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनेगा, एंटी अटैक होगा कार्बोकेटाइन और न्यूक्लियोफाइल का, तो एंटी एडिशन करवा देंगे। सो सिंपल।